अब हिमाचल में फूटा पानी घोटाले का बम। क्या जल शक्ति विभाग में हुआ है करोड़ों का खेल? टैंकरों की जगह मोटरसाइकिल और कारों के नंबर, अफसर की भी गाड़ी लगाई और फर्जीवाड़ी से की करोड़ों की कमाई। घोटाला करना भी अपने आप में एक आर्ट है। कई सारे लोग जो इस आर्ट में माहिर होते हैं, इसलिए वो घोटाला करते हैं और पकड़े जाने से पहले देश छोड़कर फरार हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं नकलची बंदर, जिन्हें ना तो घोटाला करना आता है और ना ही भागने। इसलिए वो लोग किसी पुराने घोटाले की नकल करते हैं और फिर पकड़ लिए जाते हैं। अब ऐसा ही एक घोटाला हिमाचल की राजधानी शिमला से सामने आया है, जिसे पानी घोटाले का नाम दिया गया है। आरटीआई के माध्यम से इस पानी घोटाले का खुलासा होने के बाद बताया जा रहा है कि इस मामले में पानी सप्लाई करने वाले ठेकेदार, जल शक्ति विभाग के कुछ कर्मचारी और यहां तक कि कुछ अधिकारी भी बुरी तरह से फंस सकते हैं और गलती साबित होने पर उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो फिर किस तरह से किया गया जल शक्ति विभाग में इतना बड़ा गड़बड़झाला? किस तरह टैंकरों की जगह दिए मोटरसाइकिल और कारों के नंबर पर की गई पानी की सप्लाई? करोड़ों रुपए के इस घोटाले में किसने कूटी चांदी और किसने खाई मलाई? ये सब कुछ आपको आसान भाषा में समझाएंगे और करेंगे इस पूरे मामले का खुलासा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो इस घोटाले को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि अभी ये घोटाला सिर्फ शिमला के ठियोग से सामने आया है, लेकिन आगे की कहानी सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि इस तरह से पानी का घोटाला प्रदेश के और भी कई हिस्सों में किया जा रहा होगा। खैर, अब आप इस घोटाले को सीधे सीधे 5 पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट, टैंकरों के माध्यम पर जिन वाहनों के नंबर दिए गए उनमें मोटरसाइकिल एवं कारों के अलावा एक अफसर की गाड़ी भी शामिल है, यानी इसमें अधिकारी की भी मिलीभगत हो सकती है। दूसरा पॉइंट, 2 ऐसे गांव में टैंकरों से पानी की आपूर्ति दर्शाई गई जहां सड़कें ही नहीं है। अब आप ही सोचिए, जहां सड़क नहीं पहुंची वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, गांव में पहुंचा एक टैंकर, कागजों में दिखा दिए 8 टैंकर और इन सभी का पेमेंट किया गया। चौथा पॉइंट, कागजों में एक दिन में 300 किलोमीटर तक इस टैंकर को चलता हुआ दिखाया गया है। अब आप ही बताइए, एक दिन में टैंकर इतना कैसे चल सकता है? और अब 5वां और आखिरी पॉइंट, ठियोग उपमंडल में हर साल 10 से 12 लाख रुपए का पानी उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन इस बार 1 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक का पानी उपलब्ध करवाया गया। यानी आप इस आंकड़े को देखकर ही समझ सकते हैं कि यहां पर कंफर्म घोटाला हुआ है। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो आप इस लिस्ट को देखिए। टीवीएस मोटरसाइकिल से 23,000 का पानी भेजा गया, Hyundai i10 से 6,24,000 का पानी भेजा गया, मारुति ऑल्टो से 2,38,000 का पानी भेजा गया और होंडा सिटी से 3,49,000 के पानी की सप्लाई हुई। और ये लिस्ट अभी बहुत लंबी है। मगर इस घोटाले को कब और कैसे अंजाम दिया गया, आप इसे भी समझ लीजिए। जब उपमंडल ठियोग में इस साल गर्मियों के मौसम में पानी के लिए हाहाकार मच गया था, कई क्षेत्रों में पीने के पानी की दिक्कत तक आ गई थी। इस गंभीर समस्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने जल शक्ति विभाग के माध्यम से फरवरी से जून 2024 के बीच सूखे से प्रभावित संधू, सरीन, मतियाना और फागू सहित उपमंडल के अधिकतर क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की थी। इसका काम करीब 5 ठेकेदारों को आवंटित किया गया था। मगर जब स्थानीय लोगों को इस बात की भनक लगी कि पानी की सप्लाई में गड़बड़ियां हुई हैं, तो इस मामले की पूरी सच्चाई पता करने के लिए आरटीआई के माध्यम से सूचना ली गई। और अब जब आरटीआई के जरिए इस पूरे घोटाले की पोल खुल गई, तो अब इस मामले की शिकायत एसडीएम से की गई है। आरोप लगे हैं कि संधू पंचायत के बिछड़ी गांव में जून के महीने के दौरान पानी की सप्लाई ही नहीं की गई, लेकिन आरटीआई में मिली सूचना में बताया गया है कि गांव में 1 लाख लीटर से ऊपर पानी की आपूर्ति की गई। साथ ही इस बात का भी पता चला है कि जिस पिकअप का नंबर टैंकर के नाम पर दिया गया, उसमें एक दिन में 819 किलोमीटर सप्लाई दर्शाई है। दूसरे दिन भी उसी से 614 किलोमीटर सप्लाई दी गई। कुछ गांव में सिर्फ 1 टैंकर आया, जबकि कागजों में 7 से 8 टैंकर दिखाए गए। टैंकर के गाड़ियों के नंबर भी टैंकर के साथ मेल नहीं खा रहे। ये नंबर टैंकर के ना होकर लोगों के निजी गाड़ियों के हैं। आरोप है कि कागजों के मुताबिक इतना पानी बांटा ही नहीं, जबकि टैंकरों को कई किलोमीटर चलता दिखाया है। वहीं अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने भी हमलावर रुख इख्तियार कर लिया है और सरकार को शिकायत देने के बाद अब शिमला के अतिरिक्त उपायुक्त को पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। सिंघा का कहना है कि बाइक, लग्जरी गाड़ियों और एक अफसर की सरकारी गाड़ी के नंबर पर पैसा लिया गया। नागोधार और करियाली में सड़क ही नहीं है, वहां टैंकर से सप्लाई कैसे दी? उन्होंने मुख्य सचिव से जुड़ा रिकॉर्ड सीज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ठियोग के एसडीएम मुकेश शर्मा ने इस पर कहा है कि मामले की छानबीन की जा रही है।
मगर अब इस केस में सोचने का विषय यह हो जाता है कि हमारी देवभूमि में अब पानी जैसी पवित्र चीज का भी घोटाला होने लगा है और फर्जी टैंकरों से पानी की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों को 1 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जा रहा है। यानी जनता रह गई प्यासी और विभाग ने कागजों में ही कर दी पानी की सप्लाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ये सारा पैसा किन लोगों की जेब में जा रहा है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि इस तरह घोटाला करना किसी एक ठेकेदार के बस की बात नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और कई सारे लोगों ने इस घोटाले को अंजाम देकर अपनी जेबें गर्म की होंगी। बहरहाल पूरी बात को समझने के बाद इस मामले पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।